देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर। मिरर क्या होता है? देखिए मिरर ऐसा चीज है, मान लीजिए जिस सरफेस पे एक तरफ ये सरफेस है, एक तरफ से रफ कर दिए हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ लाइट इंसिडेंट करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये जो रफ सरफेस है ये इसको अलाउ नहीं करेगा यहाँ से इस सरफेस को इंटरसेक्ट करके यहाँ चला रे को क्या कर देगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसा सरफेस जो इस पे जो रे इंसिडेंट होता है उसको टोटली रिफ्लेक्ट कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिरर। मिरर भी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए प्लेन मिरर क्या, प्लेन मिरर नाम से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है और एक तरफ से क्या किया गया है, रफ कर दिया गया है। एक तरफ से रफ कर दिया गया है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसा सरफेस, ऐसा रफ सरफेस जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सरफेस क्या हो, प्लेन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब आइए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो देखिए नाम से ही पता चला है कि स्फेयर का कुछ ना कुछ यूज होगा यहाँ पे। तो क्या यूज है पहले देखिए, मान लीजिए एक स्फेयर है, इसको ध्यान से समझिए। ये स्फेयर है, इसके आउटर सरफेस को रफ कर दिए, आउटर सरफेस को रफ कर दिए, आउटर सरफेस को रफ कर दिए। अब क्या किए, इस पार्ट को, स्फेयर के इस पार्ट को यहां से हटा दिए, इस पार्ट को यहां से हटा दिए। मान लीजिए इसको डॉट से हम लोग दिखा रहे हैं, यानी कि ये पार्ट हटा हुआ है। अब यहाँ क्या बचा, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट है और इसका आउटर सरफेस क्या है, रफ है। अगर ये यहाँ इंसिडेंट होगा तो यहां से क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कहीं से भी रे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब ऐसा मिरर जो एक स्फेयर का पार्ट हो, ठीक है, जिसके आउटर सरफेस को क्या कर दिए हैं, रफ कर दिए हैं, उसी को बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। इसमें भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ बेसिक डिफरेंस समझिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर होता है। देखिए जब ये आउटर सरफेस को रफ किए हैं और यहां से इस पार्ट को हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। रे से यानी कि जो जिस साइड रे इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है, कर्व टाइप का, इस टाइप का है, और यहाँ रे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, मान लीजिए भी एक स्फेयर का पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसकी इनर सरफेस को रफ करते हैं। इनर सरफेस को रफ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, और इसके एक पार्ट को हटा दीजिए, मान लीजिए इस पार्ट को हटा दीजिए, इस पार्ट को हटा दीजिए, इसको डॉट से दिखाते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये जो पूरा मिरर का पार्ट जो है, स्फेयर का पार्ट है, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ये इस टाइप का होगा कुछ, यहाँ रे इंसिडेंट होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो दोनों एक स्फेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन एक होता है क्या, एक होता है कर्व, दूसरे कर्व की तरफ, कॉनकेव की तरफ, एक होता है कॉन्वेक्स की तरफ। और जहां भी लाइट इंसिडेंट रे होता है वहां दूसरी तरफ, दूसरे सरफेस को क्या करते हैं, रफ करते हैं, ताकि ये सरफेस अलाउ नहीं करे इस रे को यहां से इंटरसेक्ट करने के लिए। तो हम लोग दो मिरर पढ़े, एक पढ़े प्लेन मिरर, एक पढ़े स्फेरिकल मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर का एक एग्जांपल है, इसमें मान लीजिए एक चीज हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर, अगर दो प्लेन मिरर को, यहां देखिए, अगर दो प्लेन मिरर को एक एंगल पे रख दें, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये भी एक प्लेन मिरर है, थीटा एंगल पे इसको इंक्लाइन कर दिया गया है और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं। अब इसको फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, n इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। अब यहां देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, अगर इसका वैल्यू, ध्यान से पढ़िएगा पहला केस, अगर इसका वैल्यू कोई इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है,
तो इसका वैल्यू अगर इवन इंटीजर है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तब हमको नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा। मान लीजिए इवन इंटीजर कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ 10 डिग्री पे रखे हैं, 10 डिग्री पे रखे हैं, 10 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 36 क्या है, इवन इंटीजर है। 36 अगर इवन इंटीजर है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तब हमको नंबर ऑफ इमेज मिलेगा, यानी कि कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा, 35। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या होगा, अगर इसका वैल्यू ऑड इंटीजर है, तब नंबर ऑफ इमेज जो होगा, जो इसका वैल्यू होगा वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। तो देखिए यहां फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑड इंटीजर के लिए यहाँ 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई थीटा। अगर थीटा की जगह क्या लेंगे कि यहाँ ऑड इंटीजर आएगा, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लेते हैं, 5 लीजिए, 5 नहीं, यहाँ 20 लीजिए, 0 से 0 चला गया, 2 से कितना आ जाएगा, 18, यानी कि ये भी क्या है, इवन इंटीजर है। 20 मत लीजिए, यहाँ लीजिए 30 लीजिए, तो 30 लीजिए तो 0 से 0 चला गया, 3 से कितना जाएगा, 1 2, ये भी एक इवन इंटीजर है, 30 नहीं ले, 40 लीजिए, 0 से 0 और ये क्या हो जाएगा, 9। देखिए हाँ 40 से आ जाएगा, देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा सॉरी n। अब देखिए 360 डिवाइडेड बाई 40 लिखिए, मान लीजिए इस थीटा का एंगल 40 डिग्री है, तब कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ जाएगा कितना, 9 टाइम्स, यानी क्या आ गया, ये आ गया एक ऑड इंटीजर। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 9 ही बनेगा। अगर ये इवन इंटीजर आता तो इसमें से 1 माइनस कर देते, जो हमारा आंसर होता है, यानी कितना नंबर ऑफ इमेज। अगर यहाँ ध्यान से देखिए, अगर दो प्लेन मिरर को 40 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दो प्लेन मिरर को अगर इंक्लाइन करते हैं किसी थीटा पे रखते हैं तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। जहां अगर ये इसका आंसर इवन इंटीजर है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा। अगर इसका वैल्यू ऑड इंटीजर है तो हमको कोई चीज माइनस नहीं करना है, जो हमारा ये वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ मिरर में पढ़े प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम लोग कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़े। ये बेसिक चीज है, हम लोग इसका एडवांस अगले वीडियो में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी प्लेन मिरर में कितना नंबर ऑफ इमेज, अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है किसी एंगल पे तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ स्फेरिकल मिरर का जो बेसिक चीज है, कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों का बेसिक फॉर्मूला क्या है, दोनों में इमेज कैसे बनता है, इस चीज को भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों अलग अलग स्टडी करेंगे।